हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, यह एसिड बेस एंड साल्ट से संबंधित मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें हम केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इसकी भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह पॉइंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अर्थात अम्लों के भौतिक गुण। जो भौतिक गुण होते हैं ये इनके केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत इनकी जो बाह्य प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेट, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं। अम्लों के भौतिक गुण, तो हम जानते हैं अम्लों का या एसिड का जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वह इनके स्वाद से आती है, क्योंकि इनका जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं अम्ल या एसिड स्वाद में खट्टे या सूर होते हैं। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वह होती है इनकी सॉल्युबिलिटी। यदि हम किसी एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, तनुकरण करते हैं, तो हम उसमें वाटर मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, जो कि इसमें एक समान रूप से मिल जाता है और इसके मिश्रण में हम एसिड और वाटर के लिए अलग अलग पहचान नहीं कर पाते हैं। तो स्पष्ट होता है कि एसिड या अम्ल जल में विलेय होते हैं या मिश्रणीय होते हैं। मिश्रणीय उसमें पूरी तरह से मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों कलरलेस है, रंगहीन है। विलेय या मिश्रणीय जो थर्ड प्रॉपर्टीज होती है, हम जानते हैं कि जब हम किसी भी एसिड के लिए एक लिटमस पेपर पर डालते हैं तो यह इसका कलर चेंज कर देता है, और यह लिटमस पेपर होता है सामान्यतः नीले रंग का, और यह नीले रंग के लिटमस के लिए लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लिखते हैं एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। एसिड या अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है या लाल रंग में बदल देता है। इसे हम एक सिंपल मैनोमिक्स के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं, और यह मैनोमिक्स होता है अनिल। अनिल में जो ए होता है वह होता है ए से अम्ल, एन से होता है नीला लिटमस, आई इसका कोई रोल नहीं होता है, एल इसका मतलब होता है लाल, अर्थात अम्ल या एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद जो इसका फोर्थ पॉइंट आता है
वह होता है एसिड विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं। एसिड विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं या विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। क्लियर है कि जो एसिड होते हैं उनकी अवस्था लिक्विड होनी चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए, अर्थात एसिड का जलीय विलयन होना चाहिए। एसिड के जलीय विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से क्यों, तब आपका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन केवल तभी विद्युत धारा का सुचालक होता है जब यह अपने विलयन में आयन उत्पन्न करता है और ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है और इनके विलयन विद्युत धारा के सुचालक हो जाते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह एक पात्र या कंटेनर है, इसके अंदर HCl भर दिया गया है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं। एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, दूसरा नेगेटिव से। तब जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है इसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, जुड़ा होता है, इसे कैथोड कहते हैं। इसके अंदर HCl का विलयन उपस्थित है, इसमें HCl का विलयन भरा हुआ है। HCl जब इसका आयनन होता है तब यह H प्लस प्लस Cl माइनस बना देता है और जो आयन होते हैं H प्लस पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन के लिए कैटायन कहते हैं। कैटायन कैथोड पे जाता है, C की तरफ जाता है, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। एनायन Cl माइनस, एनायन एनोड की तरफ जाता है, A की तरफ जाता है और जिससे सर्किट या परिपथ पूरा हो जाता है और एसिड के विलयन विद्युत धारा का प्रवाहन करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और होती है, नंबर 5, वह होती है एसिड संक्षारक या कोरेसिव होते हैं। क्वेश्चन आता है ये संक्षारक या कोरेसिव क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने संक्षारण पढ़ा ही होगा, उसकी स्टडी की ही होगी, जिसमें लोहे पर जंग लगने लगती है। इसी प्रकार एसिड के अंदर भी एक प्रॉपर्टीज होती है। हम जिस वस्तु के ऊपर एसिड को गिराते हैं, एसिड उस वस्तु को जला देता है। यही एसिड का संक्षारक गुण होता है, कोरोसिव गुण होता है। अर्थात एसिड जिस वस्तु पर गिरते हैं उसे नष्ट करते हैं। यह इसकी संक्षारक प्रॉपर्टीज होती है। एसिड कोरेसिव या संक्षारक होता है, जिस वस्तु पर गिरता है उसे जला देता है, नष्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो आपकी समझ में आसानी से आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती हैं, उनकी स्टडी करेंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल है, इसके मेनोमिक्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूं।
कैसे आपको उसको लिखना है, कैसे इसको करना है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, अगला पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अर्थात अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इन्हें लिखने के लिए हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं और इनके रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे, ये हमें कैसे करना है। तो जो एसिड होते हैं, इसका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है नंबर 1, रिएक्शन विथ मेटल्स, अर्थात अम्लों की धातुओं से क्रिया, अम्लों की धातुओं से क्रिया। बिल्कुल सिंपल है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मेटल धातु, मेटल्स प्लस एसिड gives you salt प्लस हाइड्रोजन, अर्थात इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब धातुओं की, मेटल्स की अम्लों से क्रिया कराई जाती है तो साल्ट, लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वह इस प्रकार से आएगी, केमिकल रिएक्शन निम्न प्रकार से आएगी। मेटल्स सबसे पहले लिख दिया हमने Fe प्लस एसिड, इसको लिख दिया HCl। अब जो साल्ट होता है, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम रिएक्शन भी बैलेंस करना सीखेंगे कि Fe साल्ट, साल्ट में हमेशा एक पार्ट पॉजिटिव होता है और एक पार्ट नेगेटिव होता है। सामान्यतः इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वह मेटल्स होता है, धातु होता है, और नेगेटिव पार्ट नॉन मेटल्स या अधातु होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर है, Fe मेटल है, Cl नॉन मेटल्स है। तो जब ये क्रिया करते हैं Fe और Cl, तब फेरस क्लोराइड बनता है, FeCl2 बनता है। इसे हम क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। Fe और Cl माइनस, इसकी जो संयोजकता होती है नीचे लिख देते हैं, इसके आवेश को अलग कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी बन जाता है FeCl2। तो जो साल्ट आएगा, यहाँ पे जो साल्ट बनेगा मैंने आपको वो बता दिया है। साल्ट जो बनता है वह आता है FeCl2 प्लस H2। इसके बाद हमें देखना है ये रिएक्शन बैलेंस है अथवा नहीं है। Fe लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक है। अब H यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, Cl सिंगल, Cl डबल है। तो जब हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो केमिकल रिएक्शन आती हैं हमें उसको इस प्रकार से लिखना है, Fe। इसके बाद एक और हम दूसरी मेटल से लेते हैं, वह हो Zn प्लस H2SO4। तब इससे क्या बनेगा, ZnSO4। क्लियर है, ZnSO4। इसका जो फॉर्मूला होता है वह ZnSO4 ही रहेगा।
क्योंकि Zn के ऊपर प्लस प्लस होता है और SO4 इसके ऊपर माइनस माइनस होता है। 2 और 2 नीचे लिखना है, जितना आवेश होता है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसकी संख्या लिखते हैं। प्लस प्लस 2 लिख दिया, माइनस माइनस 2 लिख दिया, इसको अलग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब ये दोनों संख्याएं समान होती हैं तब इसे हम डिवाइड बाई 2 भी कर देते हैं, तो जिससे हमें ZnSO4 प्राप्त होता है, जो कि जिंक सल्फेट होता है। तो ZnSO4 प्लस H2 ये रिएक्शन भी हो जाती है। लेकिन यदि हम यही रिएक्शन Zn प्लस HCl से कराते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है ZnCl2 प्लस H2, क्योंकि बैलेंस सी के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूं, यहां पर हमें लिखना है 2, ये रिएक्शन हो जाती हैं। इसके बाद कुछ रिएक्शन यहां पर और लिखते हैं, जैसे Cu प्लस twice HCl gives you CuCl2 प्लस H2। Cu इसकी वैलेंसी प्लस प्लस होती है, Cl -1, 2 प्लस है, इसके नीचे 2 लिखना है, एक माइनस है, एक लिखना है, ये साइन अलग करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, CuCl2 बनता है। इस रिएक्शन को इस प्रकार से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है, क्या ये रिएक्शन सही है? क्या ये रिएक्शन सही है? तो इसका आंसर है, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये दोनों रिएक्शन गलत है। अब क्वेश्चन आता है, ये तीनों रिएक्शन सही है और ये रिएक्शन गलत है। क्यों गलत होती है? तो इसका जो आंसर है वह काफी सिंपल है। एसिड उन्हीं धातुओं के साथ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, और ये तीनों धातुएं, दोनों धातुएं FeO Zn सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जबकि Cu और Ag सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो ये दोनों धातुएं हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करेंगी, अर्थात इनके बीच में यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसके लिए लिखा जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में H हाइड्रोजन से ऊपर है, और ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं, अतः हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, ये पहली रिएक्शन थी, आप इसमें से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज होती है वह होती है रिएक्शन ऑफ एसिड, अर्थात अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ
मेटल ऑक्साइड, अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया, अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया। अब क्वेश्चन आता है धातु ऑक्साइड क्या होते हैं और इनका फार्मूला क्या हमें याद करना पड़ेगा या हम सिंपल वे में बना सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जो सिंपल ट्रिक्स होती है फार्मूला बनाने की, हम उसी के द्वारा इनका फार्मूला बना सकते हैं। सामान्यतः जो मेटल्स होती है, धातु होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, जिंक ऑक्साइड बनाएगी। कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी। अर्थात हमें धातु के नाम के साथ सिर्फ ऑक्साइड जोड़ना होता है, तब हमें उसका नाम मिल जाता है। लेकिन हम इसका जब सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तब हमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है और यदि हम इस ट्रिक का यूज करते हैं तब ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na+O माइनस माइनस, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2 लिख दें, तब जो सोडियम ऑक्साइड होता है इसका फार्मूला Na2O आता है। यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं Mg++O माइनस माइनस, यहां पर 2, यहां पर 2, इसे हटा देते हैं और जो फार्मूला बनता है वह हो जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार Zn++O माइनस माइनस, यहां पर 2, यहां पर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपके लिए फार्मूला बन जाता है जिंक ऑक्साइड। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे धातु ऑक्साइड्स के फार्मूला बन जाते हैं, तो आपको ये याद नहीं करने पड़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि एसिड धातु ऑक्साइडों के साथ कैसे क्रिया करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। धातु ऑक्साइड व धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिनमें OH होता है, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। और अम्लों के साथ उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं। अम्लों के साथ उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, अर्थात इनकी रिएक्शन कैसे होगी? वेरी सिंपल, मेटल ऑक्साइड बेस है और बेस और अम्ल अर्थात अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड अम्ल, ये बनाते हैं सॉल्ट लवण प्लस वाटर, जो कि वास्तव में एक उदासीनीकरण क्रिया
होती है। अब कोई भी हम एक मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, MgO प्लस H2SO4, Mg प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, तब जो प्रोडक्ट बनता है MgSO4 H2 और O मिलकर H2O बना देता है। इसी प्रकार यदि हम ZnO लेते हैं, प्लस HCl, तब Zn प्लस प्लस और Cl माइनस। मैं आपको बता चुका था कि ZnCl2 बनेगा और प्लस H2O बनता है। अब इस रिएक्शन के लिए बैलेंस करना है, तब यहां पर लिख देते हैं ट्वाइस HCl, तभी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इसके बाद हम जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, या इसके लिए अब आप लिख लें थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया। हाइड्रोक्साइड OH आता है इनमें, धातु हाइड्रोक्साइड। तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमें यदि फार्मूला लिखना है, तब Na प्लस OH माइनस 1 और 1 लिखते हैं, इसको अलग कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन जाता है। यदि हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला चाहिए, Mg संयोजकता प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al 3 प्लस OH माइनस, नीचे 3 यहाँ पर 1, सिंबल अलग कर देंगे, सॉरी चार्ज अलग कर देंगे। AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स क्लियर है, ये तो क्लियर है, ये क्षार है और अम्ल से क्रिया करके साल्ट व वाटर ही उत्पन्न करते हैं। तो अब इनकी जो रिएक्शन है कैसे होती है, हम इसकी स्टडी करेंगे। मेटल ऑक्साइड आपको लिखना है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड gives you सॉल्ट प्लस वाटर, अर्थात जब धातु हाइड्रोक्साइडों की अम्ल से क्रिया कराई जाती है तब लवण, साल्ट व जल बनता है और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
इसकी स्टडी हम केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। इसका वीडियो आपके लिए चैप्टर फर्स्ट में मिल जाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl प्लस और माइनस साल्ट बनता है NaCl प्लस H2O। MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस प्लस इसकी रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 से। क्लियर है? Mg प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, इससे बनता है MgSO4 प्लस H2H24 अर्थात ट्वाइस H2O। तो स्टूडेंट्स ये मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन थी। तो अभी आपने एसिड के 3 केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर ली है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। आप इनके केमिकल रिएक्शन भी कैसे लिखेंगे यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की, उसका अध्ययन करेंगे। रिएक्शन विथ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। रिएक्शन विथ इतना लिखा रहने दें, इसको ये काम में आएगा। मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। अब क्वेश्चन आता है मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? इसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट। और क्वेश्चन आता है धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? कार्बोनेट, आप कार्बोनेट के लिए कैसे पहचानेंगे? कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है, रेडिकल होता है CO3 माइनस माइनस, इसकी संयोजकता या इस पे जो चार्ज होता है माइनस माइनस होता है। और यदि किसी भी कंपाउंड में CO3 ऐड है तब वह कार्बोनेट होता है। किसी भी कंपाउंड में यदि CO3 ऐड हो जाता है तब वह कार्बोनेट हो जाता है। जैसे लिख देते हैं CaCO3 MgCO3, MgCO3 और CaCO3। Ca का मतलब कैल्शियम, CO3 साथ में है, कार्बोनेट ऐड कर दें, इसका नाम हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कार्बोनेट क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। अब इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है? जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोनेट हमेशा CO2 गैस उत्पन्न करते हैं और ये CO2 गैस H2O के साथ जब भी मिल जाती है या एक साथ उत्पन्न होती है, यह H2CO3 या कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक
एसिड बनाती है, अर्थात H2O प्लस CO2 के लिए हम H2CO3 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक ये सूत्र बनाएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का, Mg प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस, दोनों की संयोजकता समान है, एक कैंसिल हो जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो फार्मूला आता है MgCO3 आता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रिएक्शन अम्ल के साथ कराएंगे। कैसे होती है? मेटल कार्बोनेट, आप इसको लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट प्लस एसिड। मेटल कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराने पर साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 उत्पन्न होता है, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साल्ट प्लस H2CO3 उत्पन्न होता है। यहां पर आप थोड़ा सा और ध्यान दें, यदि सिर्फ H2CO3 लिखते हैं तब इसका मतलब है एक बार H2O है और एक बार CO2 है, और यदि हम ट्वाइस H2CO3 लिखते हैं तब इसका मतलब है दो बार H2O और दो बार CO2 है। इसी प्रकार यदि 3H2CO3 लिखते हैं तब 3H2O प्लस 3CO2 होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मेटल कार्बोनेट, ये लेते हैं MgCO3 प्लस एसिड ले लेते हैं HCl। क्लियर है? Mg प्लस प्लस रहेगा, Cl माइनस, जो साल्ट बनता है वह हो जाता है MgCl2, और जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है वह H2O प्लस CO2 है, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं MgCl2 प्लस H2CO3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर Cl2 दो बार आया है, एक बार है, इसके आगे भी 2 लगा दें तब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। आप इसको इतना जोड़ दें, ये बन जाती है H2CO3 MgCl2 प्लस CO2। तो ये धातु कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन कैसे होती है क्लियर हो जाता है। और यदि हम CaCO3 प्लस H2SO4 लेते हैं, क्लियर है, CaSO4 बनता है प्लस H2CO3 बनता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो स्टूडेंट्स, ये मेटल कार्बोनेट्स की अम्ल के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होती है उसकी स्टडी थी। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इसको 2 मैंने रफ नहीं किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थी फोर्थ। इसके बाद जो उसकी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वह होती है रिएक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल बाई कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम होता है मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट, इसका जो दूसरा नाम होता है वह बन जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्वेश्चन आता है कि हम मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि किसी कंपाउंड के साथ HCO3 मिलता है, ऐड हुआ, तब वह कंपाउंड बाइकार्बोनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, Na सोडियम, H बाई CO3, इसका नाम हो जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। और यदि इसको इस तरह से लिखा हो MgHCO3 होल ट्वाइस, तब इसका नाम हो जाता है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिफिकेशन था। अब बाई कार्बोनेट के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बाई कार्बोनेट, इसका अब जो फार्मूला है वह कैसे बनाएंगे। यहाँ पर NaHCO3 दिया है, यहाँ पर MgHCO3 होल ट्वाइस दिया है। तो सबसे पहले मेटल Na+, इसके बाद बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। बाइकार्बोनेट के लिए हम HCO3- से लिखते हैं। यहाँ पर 1 और 1 इसको रफ कर दें। फार्मूला आता है NaHCO3, जो कि सोडियम बाई कार्बोनेट है। और यदि हम मैग्नीशियम का लिखते हैं Mg++ HCO3-, इसके नीचे 2, यहाँ पर 1, चार्ज अलग हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई MgHCO3 होल ट्वाइस, ये बन जाता है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट और ये बन जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने बाई कार्बोनेट्स के जो फार्मूला होते हैं वह बनाना समझ लिया है। इसके बाद इसकी जो एसिड से रिएक्शन होती है वह कैसे होती है, हम इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, अर्थात दोनों की रिएक्शन समान होती है। जैसे यहां पर लिखा है मेटल कार्बोनेट, हमें लिखना है मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड gives you salt प्लस H2O प्लस CO2, या इसके लिए हम लिख सकते हैं साल्ट प्लस H2CO3। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3 प्लस HCl, यहाँ पर ये मेटल Na, नॉन मेटल Cl-, जो साल्ट बनता है NaCl प्लस H और HCO3 दोनों मिलके H2CO3 बना देते हैं, जिसे हम H2O प्लस CO2 के रूप में लिख सकते हैं, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यदि यह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता तब प्लस, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यदि यह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता तब हमें इसके लिए, इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं इसके नीचे
MgHCO3 whole twice plus HCl MgCl2 बना है, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 प्लस 2 और 2 मिलकर ये 4 हो जाता है, प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस CO2, या हम लिख सकते हैं MgCl2 प्लस ट्वाइस H2CO3। तो स्टूडेंट्स, ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि सिंपल थी, और इनके केमिकल रिएक्शन को हम इनके सूत्र एवं बैलेंसी के यूज से किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपने उसकी स्टडी आसानी से कर ली है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।